इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानने का है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास 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 खलास। आज हम बात करेंगे ऐसी हस्ती के बारे में जिसे नाम और शोहरत भी खूब मिली और लोगों का गुस्सा और नफरत भी झोली भर भर कर मिली, जिसे कभी पब्लिक ने खूब सर पर बिठाया तो कभी उसी के घर पर पत्थर भी फेंके। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही ऐसा नाम है जिसे कभी हीरो माना गया तो कभी विलन, और वो नाम है संजय दत्त। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा होगा जो संजय दत्त को नहीं जानता होगा। संजय दत्त जैसा एक्टर ना तो इससे पहले कभी आया और ना अब कभी आएगा, क्योंकि ऐसा कोई इल्ज़ाम या बदनामी नहीं जो संजय दत्त ने ना झेली हो। आज हम संजय दत्त की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमें संजय दत्त की ज़िंदगी से क्या सबक लेना चाहिए। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को संजय दत्त के बचपन से। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 में मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सुनील दत्त और नरगिस के घर हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त और उनकी मां नरगिस ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। यानी संजय दत्त बचपन से ही एक शानदार और हाई प्रोफाइल घर से हैं। एक्टिंग और फिल्मी माहौल तो संजय ने बचपन से ही अपने घर में ही देखा था। वैसे तो संजय को अपनी मां और पिता दोनों से ही प्यार था, लेकिन फिर भी संजय अपनी मां नरगिस के ज़्यादा करीब थे। नरगिस संजय को प्यार से चांद कहकर पुकारती थी। नरगिस अपने बेटे संजय को फिल्म जगत की बुलंदियों पर देखना चाहती थी, लेकिन बदनसीबी से संजय की पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही नरगिस की कैंसर के कारण डेथ हो गई। मां की मौत का संजय दत्त की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। संजय अपनी मां से बेहद प्यार करते थे, इसलिए मां की मौत ने संजय को पूरी तरह से तोड़ दिया था और उसके बाद से ही संजय दत्त को शराब और ड्रग्स की लत लग गई। जब नरगिस की डेथ हुई तब संजय की उम्र सिर्फ 22 साल की थी। इतनी कम उम्र में संजय को बहुत ज़्यादा नशा करने की लत लग गई थी। कई बार संजय इतना ज़्यादा ड्रग्स लेते थे कि ओवरडोज की वजह से संजय को 2 से 3 दिन तक बेहोशी में रहना पड़ता था। संजय दत्त की इस नशे की लत से पिता सुनील दत्त बेहद दुखी थे। सुनील दत्त अपने बेटे संजय को अमेरिका लेकर गए और वहाँ संजय का इलाज कई महीनों तक चला। जैसे तैसे संजय को ड्रग्स लेने की आदत छूटी, लेकिन ये तो सिर्फ संजय की बदनसीबी का पहला चैप्टर था। असली कहानी तो अब शुरू होगी। वैसे तो संजय दत्त ने अपने स्कूल की पढ़ाई द लॉरेंस स्कूल से की है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कसौली में पड़ता है। मगर पढ़ाई में संजय दत्त का बिल्कुल मन नहीं लगता था, क्योंकि संजय ने बचपन से ही अपने घर में फिल्मी माहौल देखा था। इसलिए संजय का भी मन फिल्मों में एक्टिंग करने का होता था। खैर, जैसे तैसे संजय ने स्कूल खत्म किया, लेकिन माँ की डेथ होने के बाद संजय गलत दोस्तों की संगत में पड़ गए, जिनके साथ मिलकर संजय बहुत ड्रग्स का नशा करने लगे। सुनील दत्त ने जैसे तैसे संजय की नशे की लत छुड़वाई और सीधे रॉकी फिल्म का हीरो बना दिया। इस फिल्म के डायरेक्टर खुद सुनील दत्त ही थे। रॉकी फिल्म सुपर हिट साबित हुई और संजय रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म की कामयाबी के बाद संजय के सामने फिल्मों की लाइन लग गई, जैसे कि नाम, थानेदार, जीने दो, साजन, सड़क और यलगार। इनमें से कुछ फिल्में हिट हुई तो कुछ फ्लॉप हो गई। इन सब के बाद 1993 में संजय दत्त की खलनायक फिल्म आई। ये फिल्म संजय के कैरियर की उस वक्त की सबसे कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म में संजय ने एक नेगेटिव रोल निभाया था, जिसका नाम बल्लू होता है, और ये बल्लू बड़ा ही खूंखार क्रिमिनल होता है। इस फिल्म में संजय दत्त की एक्टिंग ने बल्लू के किरदार में जान डाल दी थी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। मगर इसी साल संजय दत्त की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान भी आया और यहीं से संजय एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। दरअसल साल 1993 में मुंबई में कई जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे। इस बम ब्लास्ट में कई मासूम और बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। इन बम ब्लास्टों के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ था। उन दिनों मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दौर चल रहा था। उन बम ब्लास्टों की जांच में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसी जांच में पुलिस को ये पता चला कि वो सभी बम एक ट्रक में छुपाए गए थे और वो ट्रक संजय दत्त के घर में ही पार्क था। जैसे ही ये बात सामने आई, पब्लिक में हंगामा मच गया। बम ब्लास्ट मामले में हर न्यूज़पेपर में संजय दत्त का भी नाम था। फिर गुस्साई पब्लिक ने संजय के घर के बाहर से पत्थर फेंके
और संजय और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी के कॉल आने लगे। इन्हीं धमकियों से घबराकर संजय दत्त ने अंडरवर्ल्ड से ही अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कुछ हथियार मांगे और वो हथियार भी संजय ने अपने घर में ही छुपा कर रखे थे। वो गैर कानूनी हथियार थे जिन्हें अंडरवर्ल्ड वाले ही यूज करते थे। जब पुलिस जांच हुई तो ये बात भी सामने आई कि संजय के घर में गैर कानूनी हथियार छुपाए गए हैं। उसके बाद पुलिस ने तुरंत संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया। संजय पर कई गंभीर कानूनी धाराएं लगी और संजय को जेल में बंद कर दिया गया। 2 महीने बाद बड़ी मुश्किल से संजय को जमानत पर छोड़ा गया, लेकिन मुकदमा चलना जारी रहा। 1995 में संजय को फिर जेल जाना पड़ा। संजय पर अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रखने का भी आरोप था। संजय के पिता सुनील दत्त की पॉलिटिक्स में अच्छी जान पहचान थी, लेकिन संजय को छुड़ाने में उनकी भी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि संजय पर देश के साथ गद्दारी करने का आरोप था। किसी तरह 2 साल बाद 1997 में संजय को फिर से जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन केस चलता रहा और संजय का जेल के अंदर बाहर आना जाना भी चलता रहा। 1993 में खलनायक फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये दोनों शादी भी करने ही वाले थे कि तभी संजय के साथ ये हादसा हो गया। जैसे ही माधुरी को पता चला कि मुंबई बम ब्लास्ट मामले में संजय का भी नाम है, माधुरी ने संजय से फौरन दूरी बना ली और पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर लिया, क्योंकि माधुरी इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। संजय दत्त का फिल्मी कैरियर भी बुरी तरह से डगमगाने लगा था। संजय को फिल्में मिलनी भी बहुत कम हो गई थी, मगर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो संजू को फिल्मों में देखना चाहते थे। संजय से नफरत करने वाले लोग भी बहुत थे और संजय को चाहने वाले लोग भी बहुत थे। 1998 में संजय की फिल्म दुश्मन आई, फिर गोविंदा के साथ हसीना मान जाएगी और उसके बाद दाग दा फायर आई। ये फिल्में ठीक ठाक ही चली, लेकिन फिर आई संजू की सबसे बेहतरीन फिल्म वास्तव। इस फिल्म में भी संजू ने एक गैंगस्टर का रोल किया था जिसका नाम होता है रघु। इस फिल्म में संजय दत्त की बेहतरीन एक्टिंग का सभी ने लोहा माना। हे माँ, क्या इतना खुन्नस दे रही है तू? तेरा रघु ही तो खड़ा है ना तेरे सामने, प्यार से लाया हूँ। तेरी हराम की कमाई का हमें कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए सब। लेके जाने के लिए नहीं ला रहा हूँ मैं, नहीं मांगता है ना तो बाहर फेंक दे इसे। ये देख, असली असली 50 तोला 50 तोला। कितना? 50 तोला। इसे बोलते हैं घोड़ा। क्या? घोड़ा। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास। इस फिल्म के बाद से ही संजय की एक बार फिर से फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और संजय को फिर से धड़ाधड़ फिल्में मिलनी शुरू हो गई। संजय का जो फिल्मी कैरियर डूबने लगा था, अचानक वो फिर से उभरने लगा। संजय ने उसके बाद कई सारी बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे कि जोड़ी नंबर 1, कांटे, मुन्ना भाई MBBS, LOC कारगिल, लगे रहो मुन्ना भाई, शूट आउट एट लोखंडवाला, धमाल, अग्निपथ और पीके जैसी शानदार फिल्में संजय ने की। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की पुरानी जिंदगी उसका पीछा भविष्य में भी नहीं छोड़ती। संजय दत्त पर जो गैरकानूनी हथियार रखने का केस चल रहा था, उसी मामले में साल 2007 में टाटा कोर्ट ने संजय दत्त को 6 साल की सजा सुनाई। उसके बाद संजय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी संजय की सजा माफ नहीं की और 6 की जगह 5 साल की सजा बनाए रखी। साल 2013 में संजय को फिर जेल जाना पड़ा। पुणे के यरवदा जेल में संजय ने अपनी सजा काटी। संजय दत्त की शादीशुदा लाइफ भी ठीक नहीं रही। संजय ने अपने जीवन में 3 शादियां की हैं। पहली शादी संजय ने साल 1987 में ऋचा शर्मा से की थी, जिससे उन्हें एक बेटी हुई थी जिसका नाम त्रिशला है। संजय की वाइफ ऋचा शर्मा की साल 1996 में ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो गई थी। इसके बाद संजय की मुलाकात रिया पिल्लई से हुई। जब संजय दत्त को बम ब्लास्ट मामले में जेल जाना पड़ा था, तब रिया पिल्लई ने ही संजय दत्त का साथ दिया था। संजय के जेल से बाहर आने के बाद साल 1998 में संजय और रिया ने शादी कर ली। रिया पिल्लई एक बहुत बड़े घराने की लड़की थी, लेकिन ये शादी भी टिक ना सकी। जेल से बाहर आने के बाद संजय फिल्मों में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि वो अपनी वाइफ रिया को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते थे, जिस वजह से रिया बेहद दुखी थी। और फाइनली साल 2005 में रिया ने संजय से डिवोर्स ले लिया था। इसके बाद संजय की जिंदगी में मान्यता आई। 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2008 में दोनों ने शादी कर ली और अभी तक मान्यता संजय के साथ ही है। इनकी 2 जुड़वा बेटियां भी हैं। संजय दत्त की जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव आए,
लेकिन संजय दत्त ने कभी हौसला नहीं खोया। संजय दत्त की जिंदगी से एक सीख ये लेनी चाहिए कि लाइफ में कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, हमें उसे फेस करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी बुरा वक्त बीत ही जाता है। संजय की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज संजय एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज फिर से संजय के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। संजय जहां भी जाते हैं उनके फैंस उनका दिल खोलकर स्वागत करते हैं। तो ये थी संजय दत्त की जिंदगी की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप भी संजय दत्त के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।